हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग देखते हैं जेपीएससी बैकलॉग 2023 का पेपर 2 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो आज हम लोग सिर्फ आंसर के बारे में देखेंगे और जल्दी से, ताकि जल्दी से हम लोग एनालिसिस कर सकें। सिर्फ आंसर को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि ढोकलो सोहर महासमिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मतलब ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पंचायती राज का समर्थन किया था। तो ये पंचायती राज का समर्थन किया था, ये गलत है। पंचायती राज का नहीं, ये जातीय पंचायत का है ना, जातीय प्रथा का समर्थन किया था। पंचायती राज का ये विरोध किया था। अगला है कि नागवंशावली झूमर लोक साहित्य के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा घासीराम। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बांसुरी बज रही है लोक साहित्य के रचयिता कौन है। तो इसका हो जाएगा आंसर बेनीराम मेहता। अगला है कुड़ुक झारखंड की किस जनजातीय भाषा है। तो कुड़ुक उरांव की जनजातीय भाषा है। अगला है श्री भागवत मुर्मू किस भाषा के लोक साहित्यकार हैं। तो ये हो जाएगा संथाली भाषा के लोक साहित्यकार हैं। ठीक है। अगला है कि मुंडारी गीत पुस्तक हिसिर के रचयिता कौन है। तो हिसिर के रचयिता हो जाएगा कांडे मुंडा। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह है कैमूर पर्वतमाला में। ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवां का ऑप्शन सी। अगला देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसका हो जाएगा हम लोग पारसी बाहा, है ना, पारसी बाहा इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन डी। अगला है कुड़ुक डांडी नामक प्रसिद्ध गीतों की पुस्तक के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये बिहारी लकड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है कि प्यारे केरकेट्टा की पुस्तक झुज्झर डांड किस प्रकार की कृति है। झुज्झर डांड तो ये है गीत संग्रह, झुज्झर डांड गीत संग्रह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संथाली पुस्तक देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। देखिए ये संथाली पुस्तक है लेकिन देवनागरी लिपि में हो गया लिखा हुआ है। पहले कोई लिपि नहीं था तो देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता था। तो दिसोम बाबा, कुकमू, हाँ, फिर हड़मवक आतो, भुरका इम्पेल, ये सब लिखा गया है देवनागरी लिपि में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि दी चेंजिंग हो नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो दी चेंजिंग हो पुस्तक नामक पुस्तक की रचना डीएम मजूमदार ने किया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि झारखंड के सबसे प्राचीन शैक्षणिक संस्थान कौन सी है। तो इसका सबसे प्राचीन शैक्षणिक संस्थान है सत कोलम्बस कॉलेज। ये 1899 में हजारीबाग में स्थित है। ठीक है। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ईंधन तो ये धनबाद हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक काल में अलग झारखंड राज्य की मांग का नेतृत्व किसने किया था। अलग झारखंड राज्य मांग का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को जयपाल सिंह मुंडा, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है। अगला है कि झारखंड के नेत्रहाट पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसे छोटानागपुर पठार की रानी भी कहा जाता है। नेत्रहाट पठार को तो सही है, लातेहार जिले में स्थित है, बहुत अच्छा। यह झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है, तो बहुत अच्छा। ये तीनों कथन सही है। ठीक है। अगला है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची, है ना, मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची की स्थापना किस वर्ष किया गया था, है ना। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना 2010 में किया गया है, ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। झारखंड के दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, सही है। यह जमशेदपुर शहर के निकट दलमा पहाड़ियों में स्थित है, सही है। यह मुख्य रूप से हाथियों, है ना, प्राकृतिक आवास है। तो ये तीनों कथन इसका सही है, हाथी के लिए ही ये शुरू किया गया था। ठीक है। तो यह तीनों कथन इसका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। अगला है झारखंड में अवस्थित खनन स्थलों एवं उनके प्रमुख खनिजों से मिलान करने के लिए बोला गया। तो घाटशिला हम लोग जानते हैं, घाटशिला
तांबा से है, घाटशिला तांबा। तो ए का, हाँ 1 का बोल रहा है कि मिलान सही कूट का चयन करें, तो ए का 1 का ए हो जाएगा। तो 1 का ए है ए में और सी में। अगला देखते हैं जरमुंडी नोवा मुंडी, तो हम लोग जानते हैं लोयस के लिए, तो 3 का सी ए नंबर में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही, ए बी सी डी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा इसका। 20वां नंबर देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक वनावरण किस जिले में, सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है। तो इसका आसानी से हम लोग आंसर बता सकते हैं, पश्चिमी सिंहभूम में है ना, सबसे ज़्यादा वन पश्चिमी सिंहभूम में। झारखंड में दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका सहायक नदी है बराकर। दोस्तों दामोदर का प्रमुख सहायक नदी बराकर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तेनूघाट बांध दामोदर नदी पर स्थित है, तो सही है, तेनूघाट बांध दामोदर नदी पर स्थित है। अगला तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र ललपनिया में स्थित है, तो ये भी स्थित है, ये ललपनिया में स्थित है ना तेनूघाट, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अगला प्रतिशत के आधार पर झारखंड के किस खनिज का उत्पादन भारत में सर्वाधिक है, परसेंटेज के हिसाब से, तो हम लोग जानते हैं कि लो एक्स लगभग 26% है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना, उत्पादन बोल रहे हैं तो लो एस का। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24 नंबर में। 24 नंबर है झारखंड का कौन सा वनोत्पाद भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रथम स्थान है लाख का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं झारखंड राज्य में मुख्यतः किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड में किस तरह का वन पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हम लोग बोल सकते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। शीतोष्ण कटिबंध नहीं है, सदाबहार वन नहीं है, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी। अगला झारखंड में मगर प्रजनन केंद्र, तो मगर प्रजनन केंद्र हम लोग जानते हैं कि मुट्टा और मांझी में है मगर प्रजनन केंद्र। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना, ये भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा 64 में, है ना, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 64 में। आते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के वनों में पाए जाने वाला कौन सा जीव असुरक्षित श्रेणी में रखा गया, कि झारखंड के वनों में पाए जाने वाला असुरक्षित श्रेणी में, तो एशियाई हाथी पहले झारखंड में पाया जाता है, अभी इसे असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि झारखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, वन्य जीव संरक्षण प्रबंधन के लिए मतलब जीवों को प्रबंधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो झारखंड वन विभाग हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, झारखंड वन विभाग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से किस कारण से होता है, तो मृदा प्रदूषण किस कारण से होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट और खनन से, औद्योगिक अपशिष्ट और खनन से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एवं जीव युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि जो गलत सुमेलित है उसको बता रहा है कि वन्य जीव अभयारण्य और जीव उसमें जो कौन कौन सा जीव रहता है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हम लोग बता सकते हैं कि ए नंबर जो पालकोट भारतीय हाथियों, तो पालकोट गुमला में है और ये हाथियों के लिए नहीं है, तो ये गलत है। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य भालू के लिए है, पारसनाथ तेंदुआ के लिए, लावालौंग भेड़ियों के लिए है, तो ये मुख्यतः तेंदुआ के लिए है। पालकोट जो तेंदुआ के लिए है, तो ये हम लोग को गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ऑप्शन है 1992, 2002, 2006, 2010। जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 2002, ऑप्शन बी। झारखंड का कौन सा जिला कोयला खनन के कारण भूमि धसाव एवं भूस्खलन से प्रभावित रहा है, तो अभी बहुत हाल ही के दिनों में चर्चा में है धनबाद दोस्तों, कि कोयला खनन के कारण ये भूमि धसाव की घटनाएं वहाँ बार बार देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण
की रणनीति है ना। न्यूनीकरण मतलब कम करने का जो रणनीति है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो 34 का बी हो जाएगा। वन रोपण और कार्बन संचित करना, ये कम करने के लिए एक रणनीति है। अगला है झारखंड में निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे अधिक संभावना है। ये कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा तो होगा नहीं, है ना यहाँ पे। तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 24, ये मतलब 12 महीना सूरज की रोशनी पड़ते रहता है, क्योंकि ऊंचा स्थान पर है। तो हम लोग बता सकते हैं इसमें सौर ऊर्जा हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 36 नंबर कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कारण दिया हुआ है अनियमित मानसून और सूखा फसलों की वृद्धि और पैदावार को प्रभावित करती है। तो इसका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। कथन भी और उसका कारण भी दोनों क्या है? सही है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 क्वेश्चन बोला झारखंड में बाढ़ मुख्यतः किस नदी बेसिन से संबंधित है। कि बाढ़ मुख्यतः किस नदी बेसिन में आता है? तो गंगा नदी बेसिन हम लोग बता सकते हैं कि जो साहिबगंज वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसी से रिलेटेड है। तो हम लोग बता सकते हैं ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है भारत में आपदा प्रबंधन का समन्वय कौन सी राष्ट्रीय संस्था करती है। तो आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग जानते हैं कि भारत में पूछा जा रहा है NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 39 नंबर झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन योजना प्रणाली, पिछला PY क्वेश्चन है कि योजना प्रणाली पहली बार कब तैयार किया गया था? 2008 में हो जाएगा। झारखंड राज्य में सूखे के लिए मुख्य रूप से कौन सा जलवायु कारक जिम्मेदार है। तो पूछा रहा है कि सूखा के लिए कौन सा जलवायु कारक जिम्मेदार है। तो हम लोग बता सकते हैं कमजोर मानसूनी वर्षा, बारिश कम होगा तो सूखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला झारखंड में केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। झारखंड में बोला जा रहा है कि मुख्यालय इसका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कहाँ पे है। तो हम लोग इसका आसानी से जानते हैं आंसर, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी रांची। झारखंड में उगाई जाने वाली कौन सी फसल सूखा परिस्थितियों के लिए उपयुक्त और जलवायु सहिष्णु मानी जाती है। मतलब जहाँ पे मतलब बारिश भी नहीं हो रहा है तो भी हम लोग वहाँ पे उसको लगा सकते हैं। तो ये मोटा अनाज है जो सूखा क्षेत्र में भी आसानी से लगाया जा सकता है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में कौन सी एशियाई एथलेटिक्स मतलब कौन सा संस्करण था, ये पूछा जा रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22वां। अगला है कि झारखंड में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें, ठीक है। 34 नेशनल गेम जो हुआ था झारखंड में उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखा है पहला कि इसका आयोजन 2011 में रांची में किया गया था, ठीक है। इसका शुभंकर छऊ था, ठीक है। झारखंड 33 स्वर्ण पदक अर्जित किया था, ठीक है। झारखंड पदक तालिका में पहला स्थान नहीं, ये गलत है। पहला स्थान नहीं था, ये 5वां स्थान था, ठीक है ना। तो चौथा नंबर गलत है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 नंबर गलत है, तो ऑप्शन सी ठीक है। अगला है 45 नंबर झारखंड में खेल नीति 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है पहला कि 24 दिसंबर 2022 को लागू किया गया था, इससे झारखंड, चलिए यही गलत है दोस्तों, ये दिसंबर नहीं है, ये सितंबर में लागू किया गया था, है ना। तो पहला नंबर गलत। तो अगर पहला नंबर गलत है, इसमें झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है। इसका नीति खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन, ठीक है। खिलाड़ियों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु योग्यता, तो ठीक है। मतलब ये 2, 3 और 4 सही है दोस्तों, ऑप्शन बी सभी नहीं कर दीजिएगा, है ना। देखिए पहला नंबर ही गलत है इसका। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर से क्या कह दे रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्टेडियम में भारत में ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के साथ खेला था। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला था। ये हुआ था 1983 में, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला था। अगला है झारखंड के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के अनुसार जिला पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। जिला पुनर्वास समिति के अध्यक्ष बोल रहे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जिला दंडाधिकारी बोलते हैं उसको, है ना, मतलब DC जिसको बोलते हैं। अगला है झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार किस स्तर पर भूमि बैंक बनाने का। तो ये तो जानते हैं जिला स्तर पर था, है ना, जिला स्तर पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत कितने वृहद
उद्योग स्थापित किए गए थे। तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसका विद्युत उद्योग जो था वो 106 थे, तो छोटा वाला था, ये 26 था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवार को अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाता है। तो 100 घर से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको करना होगा जनजातीय सलाहकार परिषद से। 100 घर से कम होगा तो उसके लिए उपायुक्त काफ़ी है, लेकिन अगर 100 घर से ज़्यादा विस्थापन हो रहा है तो जनजातीय सलाहकार परिषद से आपको परामर्श लेना होगा। अगला, झारखंड राज्य में 2 सिंथेटिक ट्रैक कौन से जिले में है। सिंथेटिक ट्रैक के बारे में बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर और रांची, सिंथेटिक ट्रैक। अगला देखते हैं 52 नंबर से हम लोग। ठीक है, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र 2021 की झारखंड की औद्योगिक नीति के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं, मतलब किसको प्रायोरिटी नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को खनन और खनिज प्रसंस्करण। अगला है कुद्रीलाह बागान किस जिले में है। तो कुद्रीलाह बागान पलामू में है। अगला है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के बारे में बोला जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं लॉर्ड रिपन है ना 1926 में। अगला है कि देश के कुल लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का, तो ये भी जानते हैं आसानी से, दूसरा स्थान है। अगला कौन सा जिला डोलोमाइट, तो डोलोमाइट जिला अग्निराज पलामू है। माटी कला बोर्ड की स्थापना 2017 में किया गया था दोस्तों। अगला हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम झारखंड वैश्विक निवेश सम्मेलन 2017 के अनुसार सर्वाधिक समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र में हुआ था। तो खनन उद्योग में हुआ था, है ना। तो इसमें खनन उद्योग में सबसे ज़्यादा एमयू हुआ था, एमओयू जो हुआ था सबसे ज़्यादा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो इसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा खनन क्षेत्र में किया गया था 2017 का झारखंड मोमेंटम जो हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, इधर योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत रघुवर दास द्वारा कब किया गया था। तो ये जानते हैं मुख्यमंत्री, इसी का नाम बदल करके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। तो यह सुकन्या योजना के बारे में पूछा जा रहा है जो जब रघुवर दास की सरकार था। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2019 में। ठीक है ना। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभार्थी बनने के लिए अधिकतम वार्षिक आय कितना होना चाहिए। तो आसान क्वेश्चन 8 लाख रुपया होना चाहिए। अगला है बिरसा आवास योजना के संबंधित है। तो बिरसा आवास योजना जो है दोस्तों वो पीवीटी लोगों के लिए है, मतलब आदिम जनजाति लोगों के लिए। अगला झारखंड राज्य में विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितना राशि विधवा महिलाओं को दिया जाता है। तो 1000 रुपया दिया जाता है विधवा महिलाओं को। अगला है डाल्टनगंज का सबसे पुराना नाम क्या था। तो ये हम लोग बिना ऑप्शन देखे किशुनपुर बता सकते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, किशुनपुर। ठीक है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले विश्व की पहली आदिवासी महिला कौन है, उसके बारे में बोला जा रहा है। विश्व की पहली आदिवासी महिला कौन है। तो हम लोग इसको बता सकते हैं विनीता सोरेन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आबू आवास योजना के लाभार्थी को कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो ये लोग जानते हैं हम लोग कि 2 लाख रुपये इसको दिया जाता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसने स्वराज लूट गया लिखा है। किसने स्वराज लूट गया पुस्तक लिखा है, इसको लिखना चाहिए था। तो बाबू रामनारायण सिंह है। अगला झारखंड को एनीमिया मुक्त करने हेतु तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो AMBT3 किया गया है। अगला है कि भारत सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर कितना है। तो ये 12% है झारखंड में। झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित पैसा अधिनियम 2025 में कुल कितने अध्याय हैं। तो 15 अध्याय हैं। अगला है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत अस्थायी रैयत किसे कहा जाता है। तो वह रैयत जो लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण किया हो, है ना। निम्नलिखित में से किस जनजाति को हिंदू संस्करण के रूप में जाना जाता है। तो भूमि जनजाति को हिंदू संस्करण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को। 72 नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर का क्या अर्थ है। तो कोड़कर का अर्थ है ऑप्शन बी जंगल काटकर बंजर भूमि सुधार कर खेती के लिए ये तैयार किया गया भूमि को हम लोग कोड़कर भूमि कहते हैं। फिर है अगला छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत धारा 17 के तहत एक व्यक्ति किसी गांव का अस्थायी रैयत बन जाता है यदि उसने उस गांव में लगातार रैयत के रूप में निम्नलिखित समय तक जमीन
पर कब्जा किया हो। तो अभी हम लोग इसको देखे थे 12 वर्ष तक। देखते हैं सेम क्वेश्चन कहीं इतने पूछ दिया 12 वर्ष वाला, है ना। इधर अभी कहीं देखे थे हम लोग इस क्वेश्चन को, तो हाँ यहाँ देखिए लगातार ये ऑप्शन बी दिया हुआ, वह रैयत जिसने किसी गांव के लगातार 12 वर्ष भूमि धारण किया हो तो अस्थायी रैयत कहलाता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, ठीक है, वही देख रहे हैं। अगला है कि भुगत बंधक, है ना। भुगत बंधक का अर्थ है कि किराएदार द्वारा अपने किराएदारों में किए गए हित का अंतरण उपलब्ध। तो ये है धारा 3 का 4 में, है ना। देखिए धारा पूछा हुआ है और वो भी सब क्लॉज पूछा गया, तो धारा 3 का 4 में ये चीज़ बताया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत संथाल परगना गठित है। तो कौन कौन सा क्षेत्र संथाल परगना में, तो हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन सी आसानी से संथाल परगना में जो जिले होंगे वही सब होगा, ठीक है। अगला है कि भुगत बंधक के बंधकधारी अपनी राशि की वसूली किस प्रकार करता है। मतलब जो भुगत बंध दिया बंधक में, तो राशि कैसे वसूली करेगा। तो बंधक जब तक, ये बंधक की अवधि है, कोई ज़मीन जब तक बंधक दिया है तो उस ज़मीन पर तब तक जो भी चीज़ उपजेगा, जो भी चीज़ होगा उसको वो प्राप्त करके, वो लाभ प्राप्त करके उसको वसूली कर सकता है, ठीक है। 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत पुनर्विलोकन का उद्देश्य क्या है। तो अवैध या अनियमितता को सुधारना, है ना। कि इसका मतलब एसपीटी का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो अवैधता या अनियमितता को सुधारना। अगला है संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 किस तारीख को लागू किया गया था। तो ये हम लोग जानते हैं 1 नवंबर को लागू किया था। आसान क्वेश्चन। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत रैयत किस परिस्थिति में अपनी भूमि को अस्थायी रूप से खेती के लिए ट्रस्ट पर नहीं दे सकता है। एक था कि ट्रस्ट पर दे सकता है, और खेती के लिए ट्रस्ट पर कब नहीं दे सकता है। शारीरिक अक्षमता, मतलब वो फिजिकली नहीं उस कैपेबल हो कि खेती कर सके, गांव में अस्थायी रूप से अनुपस्थित दे सकता है। ए नंबर में दे सकता है। बी नंबर में अल्प वयस्क होने पर, हल चलाने वाले पशुओं का नहीं होने पर, तो ये इस कंडीशन में वो नहीं दे सकता है, ठीक है। बाकी ये सब कंडीशन में वो दे सकता है। झारखंड में शहरों में वार्ड समिति गठित की जाती है जिसकी जनसंख्या इससे अधिक हो। तो शहर में वार्ड समिति का गठन होगा जब 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगा। तो अगला है कि नगर पालिकाओं महिलाओं के लिए आरक्षण, नगर पालिका महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 243 टी में है, ठीक है ना, टी में। अगला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अनुपूरक प्रावधान के अधिनियम 1949 के तहत कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति को किसके द्वारा बेदखल किया जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन, उपायुक्त। अगला हम लोग देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना 83 नंबर, नागवंशी शासन व्यवस्था में देवोत्तर से क्या तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा मंदिर को दी जाने वाली भूमि, क्योंकि नागवंशी राजाओं के समय में धार्मिक कार्यों और मंदिरों के रखरखाव के लिए भूमि दान दिया जाता था, उसी को देवोत्तर भूमि कहते हैं। तो उतना एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, सिर्फ हम लोग आंसर देखते जाते हैं। अभी 84 नंबर क्वेश्चन है कि पढ़ा शासन व्यवस्था में विभिन्न गांवों में से एक गांव राजा गांव, दूसरा गांव में दीवान गांव, तीसरा गांव में पनेर गांव, चौथे गांव कोतवाल गांव, और शेष गांव को, बाकी जो गांव बच जाता था उसको हम लोग परजा गांव कहते थे, ठीक है ना, परजा गांव कहते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है खड़िया शासन व्यवस्था के अंतर्गत करताहा का पद निम्नलिखित में से किसमें वंशानुगत होता है। कि करटाहा जो होता है वो करटाहा था, तो किसमें वंशानुगत होता है हम लोग को बताना है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। करटाहा का जो पद वंशानुगत होता है, तो खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा का पद वंशानुगत होता है, तो यहाँ खड़िया शासन व्यवस्था तो नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला 86 नंबर है कि मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता था। तो बरकंदाज हम लोग को करता था सारा, इनमें से जो भी काम है, दीवान के आदेश पर सामग्री वितरण करना, सभा में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की जांच पड़ताल करना, दीवान के आदेश पर गांव में नोटिस तामील करना, है ना, करता है का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सभी, उपयुक्त में से सभी। अगला हम लोग देखते हैं 87 नंबर, ठीक है। अगला ओहदर किस जनजातीय पंचायत के मुखिया का नाम है। तो ओहदर हम लोग बोलते हैं बेदिया जनजाति में। अगला है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
नहीं है। तो इसका पहला नंबर दिया गया है कि मुंडा प्रति जमीन की बंदोबस्ती कर सकता है, तो कर सकता है। बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। मुंडा धार्मिक अपराध के आरोपित व्यक्ति को दंड तय कर सकता है, तो नहीं, ये मुंडा नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये नहीं, ये कर सकता है, मुंडा कर सकता है कि जो गलती व्यक्ति के धार्मिक अपराध जो करता है उसको ये कर सकता है, ठीक है। तो पहला है। दूसरा है, तीसरा है, मानकित तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं को मालगुजारी नहीं, मालगुजारी वसूलने का काम ये नहीं करता था। मालगुजारी राजस्व में मानकी का 15% कमीशन नहीं, तो ये गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग को 3 और 4, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला, निम्नलिखित में से किन जाति की शासन व्यवस्था को जाति गोंठ कहा जाता है। 89 नंबर का बोला जा रहा है जाति गोंठ किसको कहते हैं, तो हम लोग किसान का जो शासन व्यवस्था है उसको जाति गोंठ कहते हैं। अगला है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जोग मांझी अपराधी के दंड को निर्धारित करता था। जोग मांझी नहीं करता है हम लोग को, है ना, दंड का निर्धारण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 91 नंबर से, ठीक है। देखते हैं अगला है, असुर जनजाति में उनकी कौन सी शाखा लोहा गलाने का काम करता है, तो अंगोरिया असुर करता है, ऑप्शन सी। अगला है, झारखंड में नीलांबर पीताम्बर किस विद्रोह से आसान से है 57 सॉरी संथाल विद्रोह से, नहीं संथाल विद्रोह से तो सिद्धू कानू तो नहीं, ऑप्शन डी सॉरी 92 का हो जाएगा, 1857 का सिपाही विद्रोह से नीलांबर पीताम्बर थे, है ना। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बिरसा मुंडा को अंतिम गिरफ्तारी के समय रांची के डिप्टी कमिश्नर, ये तो स्ट्रीट फील्ड है ना, मरांग गाँव के जबकाल सिंह मुंडा रांची के किस स्कूल में अपने, ये संतपोल कहीं है, संतपोल हाँ संतपोल, ऑप्शन सी। अगला हम लोग देखते हैं कि 1950 में झारखंड पार्टी का गठन झारखंड के किस जगह पर हुआ था, तो ये जमशेदपुर में था, ठीक है। झारखंड के सदान किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस सादरी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम लोग 97 से देखते हैं, मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ। 97 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के जनजातीय विवाह परंपरा में रक्त संबंधों के बीच विवाह कौन सा होता है, तो निषिद्ध और सामाजिक रूप से बिड़लाहा व्यवस्था में से दंडित होता है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा कारखाना अपने स्थान से सही मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग 98 का। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटसाला में है, ठीक है। इंडियन एल्युमिनियम मुरी में, ठीक है। जिंक लिमिटेड देखते हैं हेवी इंजन रांची में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत है ना। अगला है हम लोग का मेला को मिलान करना है, जगन्नाथपुर मेला, तो जगन्नाथपुर रांची में बहुत फेमस मेला है, ठीक है। देवघर श्रेणी तो आसान, देवघर में, हिजला मेला दुमका में, टूसू मेला पंचपरगना में। तो ए का टू देखिए पहला, अच्छा ए का 2 2 में है। अगला बी का देवघर वाला देखते हैं, देवघर का 3, बी का 3 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, झारखंड राज्य निर्माण के पहले बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब, अगस्त कहीं है अगस्त दोस्तों, तो अगस्त ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग 100 क्वेश्चन देखे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी हम लोग बोल सकते हैं कि ये टफ लेवल का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ लेवल का दिया है, जो कोई भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का। तो अगर इसमें हम लोग कट ऑफ का बात करें, इस पेपर 2 में कितना जाना चाहिए, तो 60 से 65 ही इसमें सही हो सकता है लोगों का, ठीक है। तो इतना तक अगर सही हो रहा तो काफ़ी अच्छा मार्क्स है, क्योंकि क्वेश्चन इस लेवल का उस लेवल से बताया जा रहा है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आगे जैसा होगा। और हाँ, जेपीएससी बैकलॉग 2025 का जो बैकलॉग है उसका एडमिट कार्ड आ गया है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड करके अपना सेंटर को देख लें कितना दूर है और समझ लें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।